हेलो इंडिया, स्वागत है आप सबका आपके इकलौते रात वाले फैमिली शो में जिसका नाम है और मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। और आज फिर से मेरे गले पड़ चुकी है पियाबेन। तो आज कुछ खाने के लिए भी लाई हो या सिर्फ मेरा दिमाग ही खाओगी आज? नहीं नहीं अमित भाई, मैं भूसा नहीं खाती। तो दोस्तों, ये है पिया बेन का चटपटा रॉकेट खाखरा, क्योंकि इसको खाकर आदमी रॉकेट की तरह आग छोड़ता हुआ दौड़ता है। और अभी ऑर्डर करने पे पाइए पूरे 2 रुपए की छूट। एक मच्छी बाजार नहीं है, बाहर लगा लेना स्टॉल, वहां पे बेच लेना। अभी हम शो आगे बढ़ाते हैं। वैसे पिया, मुझे एक बात बताओ तुम कि तुम्हारी डिशेस के नाम इतने खतरनाक क्यों होते हैं? फाफड़ा, खाखड़ा, ढोकला, मतलब ऐसे लगता है कि हलवाई ना किसी से लड़ाई करके बना रहा है। आपने अपने डिशेस के नाम सुने? छोले भटूरे, आलू दे पराठे, सरसों दा साग। खाने की आइटम कम, रियलिटी शो के कंटेस्टेंट ज्यादा लगते हैं। अब आपके सामने आ रहे हैं पंजाब के सरसों दा साग। अरे कम से कम हमारा खाना खा के पेट तो भरता है बंदे का, राइट? इनका देगा ढोकला, 1 किलो ढोकला लाओ, 750 ग्राम तो उसमें पानी निकलता है। जितना तुम्हारा खाना होता है ना, उतना तो हमारे दांतों में फंसा हुआ सामान होता है। तो आपने कभी हमारे ढोकले को देखा है? ऐसा लगता है कि अभी अभी बस नहा के निकला है, एकदम फ्रेश। और इनके भटूरे तो प्लेट में ऐसे पड़े रहते हैं जैसे एक के ऊपर एक तकिया पड़ा हो। थोड़े इंदरसानी टाइप ही लगते हैं वैसे वो देखने में। चलो, इससे पहले कि हमारी स्टेज पे हाथापाई हो जाए, मैं अपने दोस्त को बुलाना चाहूंगा। तो इंदरसानी छोले भटूरे, प्लीज वेलकम इंदरसानी फ्रॉम दिल्ली। कितने लोग प्लेन में बैठे? नहीं, सच बताना, जो नहीं बैठा मना कर देना, नहीं बैठे, मैं समझा दूंगा। अच्छा, उस तरफ के लोग नहीं बैठे तो देखो, प्लेन का क्या है ना, प्लेन उड़ता है। नहीं, इतना ही जरूरी है समझना इसके लिए। प्लेन पायलट की मर्जी से उड़ता है और पायलट की मर्जी से उतरता है। जिस दिन प्लेन अपनी मर्जी से उतरा, उस दिन हम सब किसी और की मर्जी से उड़ जाएंगे। बट यार, हाल फिलहाल मेरा ट्रैवल बढ़ा है। हाल फिलहाल में तो मैंने देखा है कितनी सारी एयरलाइंस, पहले 2-3 होती थी, और इनमें से एक एयरलाइन है जिसके कितने सारे प्लेन हैं। पता किसकी बात कर रहा हूं मैं? yes. हाँ, नहीं बताना नहीं है। नाम नहीं ले सकते वरना वो केस कर देते हैं कि सच बता गया है। पता है कितने प्लेन है उनके पास? बहुत सारे। नहीं, सच। उनका जब बॉस पूछता है ना, हाँ भाई टोटल कितने प्लेन है हमारे पास, तो उनकी अकाउंटेंट कहती है, 1 सेकंड, बहुत सारे। और आप ये भी देखो ना, सारे एयरपोर्ट नहीं लेकर रखे हैं, इतने प्लेन। मैंने हनी सिंह को फोन मिलाया, फिर मैं कहा भाई ब्लू है, पानी पानी तक ठीक है, एयरपोर्ट ब्लू हो गए हैं यहाँ पे यार। और आप इस देश के किसी भी शहर के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड कर जाओ, इनका एक प्लेन वहां खड़ा हुआ है, उड़ नहीं रहा है वो। उस जहाज की अलग जिम्मेदारी है कि जब दूसरी किसी एयरलाइन का प्लेन लैंड करे तो उसको जीप दिखानी है। मैं आपको एक और सिचुएशन बताता हूं। एक बार एक शहर में सिर्फ 1 रनवे था, इनको प्लेन उड़ाने से 2। कहते चैलेंज एक्सेप्टेड। रनवे पे आधे आधे प्लेन रख के शाए करके उड़ा दिए दोनों तरफ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चीख निकली है, तेरी बुआ का घर है वहां पे। एक प्लेन की एरो से नीचे रह के कह रही, भैया हमें तो लेके जाओ। ऊपर से इस एयरलाइन के पायलट, मैं बताता हूं कितने अकेले। ऋषभ, बच्चे तुम्हारा कोई दोस्त है जो बहुत ज्यादा तन्हा और अकेला है? नहीं, वो तुम ही हो। नहीं, मैं बता रहा हूं, इनके पायलट बहुत अकेले हैं। इनको आपसे बातें करनी है, खाली बैठे बैठे गैस चढ़ रही है इन लोगों को।
अब देखो, एज अ जिम्मेदार नागरिक मुझको सोना है, इसको बात करनी है। ये आ गया, देवी और सज्जनों नमस्कार, मैं आपका पायलट बात कर रहा हूँ। रैंडम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो उसको भी पता है जो जहाज में नहीं बैठा है। देवी और सज्जनों नमस्कार, मैं आपका पायलट बात कर रहा हूँ कॉकपिट से। मैं खड़ा होके चला गया, मैं कहा भाई साहब और कहाँ माइक लगे हैं इस प्लेन में। मैं कहा आपको सवारियों के मजे लेने हैं, आप ये बोलो। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आपका पायलट बात कर रहा हूँ, मैं नीचे रह गया हूँ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भैया एक बार उतरने से पहले भी बात करनी होती है, ऐसा नहीं कि खाली नहीं 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 नहीं। एक बार हम दिल्ली से कोलकाता जा रहे थे तो ये आ गए कि नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं बाहर का तापमान बता दूं। हाँ बता दे। बता दे, कहीं जैकेट पहन के ना उतर जाए, बता दे। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आपका पायलट बात कर रहा हूँ, हम कोलकाता पहुंचने ही वाले हैं। अगर आप देखना चाहें तो आपके राइट हैंड साइड पे हावड़ा ब्रिज। मैं कहा वाह। और मेरे सामने बादल ही बादल। और हमारे दाहिने हाथ पे हमारे टेक्नीशियन हामिद भाई। हामिद, पहले तो पायलट की हवा टाइट हुई, फिर सवारियों की टाइट हुई, फिर हामिद भाई की टाइट हुई। कह रहे मैं पेच कसने आया था, इन्होंने प्लेन उड़ा दिया है। Thanks a lot guys, my name is Indra Sani, you've been a lovely audience, thank you so much. वैसे और किसी को माइक दे ना दे, मेरी एयरलाइंस वालों से गुजारिश है, पायलट को देते हैं ना दे, इसको कभी ना दे माइक प्लेन के अंदर। नहीं सर, बट लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, मेरे हिसाब से सबको माइक मिलना चाहिए। और अगर सबके पास माइक होगा तो हम लोग अंताक्षरी भी तो खेल पाएंगे ना फिर। बट थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम, माय नेम इज इंद्र सानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे अमित भाई, आप कभी भी अहमदाबाद आओगे ने तो मेरे ही घर पे रुकना। हाँ, क्या बात है पिया बहन, इतना प्यार, क्या हुआ? नहीं नहीं मोटा भाई, ये प्यार नहीं है। हाँ। वो मैं पीजी चलाती है ने। अच्छा हुआ बता दिया तूने, अब तो गलती से भी ना आऊं तेरे घर, पता चले इसको चाय भी पिलाए उसके बाद साथ में बिल रख दे। अरे नहीं मोटा भाई, मैं आपको चाय क्यों पिलाएगी, आप कौन लगते हो मेरे। लेकिन आपको अपने पड़ोसी राजस्थान के छोकरे की कॉमेडी जरूर सुनाएगी। हाँ, तो ताली वगाड़ो राजस्थान के हेमेंद्र माते। अभी जैसे पिया ने बताया, मैं राजस्थान से हूँ। इस देश में गुजराती फेमस है कमाने के लिए, लेकिन एक और कास्ट है जो फेमस है बचाने के लिए, मारवाड़ी। हम लोगों ने कमाया नहीं, सिर्फ बचा बचा के नाम कर लिया। मारवाड़ी एकमात्र ऐसी कौम है इस देश की जो गुजरातियों को भी बाजरे की रोटी खाकरा बोल के बेच सकती है। और हम लोगों ने ये हमारे घर में बचपन से देखा है। जब मैं छोटा था तो मेरा एक दोस्त था, उसका बाप ऑफिस जा रहा था, वो रोने लग गया। उसके डैड ने बोला बेटा रोते नहीं, क्लोज योर आईज। उसने आंखें बंद करी, उसके बाप ने जेब से चॉकलेट निकाली, उसे दी, उसने चॉकलेट देखी, खुश हो गया। उनका ये कितना अच्छा आइडिया है, अपन भी करते हैं। मैं गया मेरे घर, मेरे पापा ऑफिस जा रहे थे, मैं भी रोने लग गया। बोला बेटा रोते नहीं, क्लोज योर आईज। मैंने आंखें बंद करी, वो चले गए। मेरी बचपन में वीडियो गेम खेल खेल के आंखें खराब हो गई थी। मैंने कहा पापा मेरी दूर की नजर कमजोर है, मेरा इलाज करवा दो। बोला बेटा कोई बात नहीं, आप पास जाके देख लो। मुझे जब ट्रेन में छोड़ने जाते थे तो बोलते थे बेटा रास्ते में अगर कोई कुछ दे खाने को तो ले लेना। और मैं पहली बार मुंबई आया हूँ, मैंने मुंबई आके देखा यार मुंबई का जो एडवर्टाइजमेंट सेंस है वो बहुत खराब है। यहाँ पे हर चौक पे एक पोस्टर लगा विच सेज हैप्पी बर्थडे भाऊ। एंड इट मेक्स नो सेंस। उसका 50,000 का पोस्टर लगाने से अच्छा है उसको 50,000 रुपए दे दो, वो ज्यादा खुश होगा। और मेरे लिए तो बर्थडे मनाना, विश करना बहुत नया है, क्योंकि मेरे घर पे कभी नहीं मनाया गया। मेरे बर्थडे पे सिर्फ एक चीज़ स्पेशल होती थी, मेरी माँ जाती थी पापा के पास में, सुनो आज इसका बर्थडे, तो
आज आज इसको मारना मत। अमित सर, हम एक बार खाना खाने गए रेस्टोरेंट में, तो खाने में ना गलती से बाल निकला। तो मैनेजर ने बोला सॉरी सर, हम आपको कुछ चार्ज नहीं करेंगे, आप फ्री में खाना खाइए। अब हम जब भी खाना खाने जाते हैं बाल घर से लेके जाते हैं। हमारे घर पे दूध वूध एकदम प्योर आता है, हमारे घर वाले पानी मिला के पिलाते हैं। और अभी रिसेंटली मेरी चाचा जी की शादी हो रही थी, वहाँ पे भी हमने खूब बचाया। चाचा जी आए डैड के पास, बोला भाई साहब प्री वेडिंग शूट करवा लूँ? बोला क्यों, वेट करो, क्या पता सगाई टूट जाए। मेरी चाची जी गई चाचा के पास में, बोला सुनो आप मुझे एनिवर्सरी पे क्या दोगे? चाचा जी बोले 1 साल टिको तो सही। उन्होंने जैसे तैसे 1 साल निकाला, 1 साल बाद आए, बोले हो गया 1 साल, टिक गई मैं, अब क्या दोगे? बोला अरे 1 साल टिक गई, शाबाशी देंगे और क्या देंगे। फिर उनको दोस्तों ने समझाया देखो ऐसा नहीं करते हैं, लड़कियां बहुत एक्सपेक्ट करती है, 1 साल हो गया, आपको कुछ तो देना चाहिए। बोला क्या दूं? बोला कुछ ऐसा दो जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही है। उन्होंने धोखा दे दिया। थैंक यू वेरी मच, दैट्स बीन माय टाइम, थैंक यू। वाह हेमेंद्र भाई, मुझे तो लगता है आपके पिताजी ना पिछले जन्म में गुजराती ही होंगे, क्योंकि पैसे बचाने के लिए ऐसे बहाने तो गुजराती ही सोचते नहीं। हाँ सही बात है, इसको देख लो, लास्ट टाइम शूट खत्म हुई उसके बाद ये हाथों पे चल के गई है घर। कहती पैर क्यों गंदे करने, क्यों जूते घिसे हम अपने। हाँ तो इसमें गलत क्या है? अब हाथ छील जाएगा तो उस पे मलहम लगा लूंगी, लेकिन अगर जूते घिस गए तो नए लाने पड़ेंगे ने, और खर्चा तो नहीं बाबा नहीं। लेकिन आपकी बातें सुन के ना बड़ा मजा आया, थैंक यू। वैसे पिया यार एक बात बताओ, ये गुजरात तो ड्राई स्टेट है, दारू वारू मिलती नहीं है, इसलिए हम जाते भी वहां कम है थोड़ा सा वैसे तो। पर वहां पे आदमी को खुशी मनानी हो तो आदमी क्या पीता है? वैसे ये बात किसने बोली कि खुशी दारू पी कर ही मनाई जाती है? देखो वो ठीक है कि सिर्फ दारू पी के नहीं मनाई जाती, पर जब आदमी 2 लगा लेता है ना, तुम ट्राई करके देखना, तुम्हारे खाकड़े साथ भी बुर्रा ही निकलेगा। ये मेरे सामने ना ऐसे बुर्रा नहीं करना, ठीक है ना, वरना मेरा हालो रे हालो निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो बिहार के छोकरे को बुलाते हैं ने, तो जोरदार तालियों से स्वागत करो ऋषभ तिवारी फ्रॉम बिहार। हेलो, कैसे हैं आप लोग? देखो यार, मेरे गांव में लोग बोलते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट की बहुत जरूरत है इंडिया में। मुझे नहीं लगता है, लड़कियां ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही हैं लाइफ में। आपको यकीन नहीं हो रहा? एक बार इंस्टाग्राम रील्स खोलो। क्या मचा रखा है यार इन्होंने। ये जो यूं करती है ना, 5 सेकंड में 10 कपड़े बदलते हैं भाई साहब। मैंने भी ट्राई किया था एक दिन। मुझे पर्सनली मैसेज में गालियां आई और कहता है तू ना ब्लाउज पहन के नाच। तब जाकर के आएंगे व्यूज। मैं देख रहा हूँ लड़कों के फॉलोअर्स नहीं बढ़े हैं, ये बस लड़कियों के ही फॉलोअर्स बढ़ा रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरी मम्मी भी आ गई है इंस्टाग्राम पे, इनके मेरे से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इन्होंने एक ही रील डाली है, वो वायरल है, वो पुष्पा वाली। और डब नहीं किया उन्होंने, खुद से डायलॉग बना के डाली है कि किचन में खाना बनाती है तो हाउसवाइफ समझा क्या, कंटेंट क्रिएटर है मैं। आप लोग जॉब वॉब कर रहे हो क्या? कहीं कर रहे हो? देखो 2018 में मैंने बीटेक पास करी थी और फिर मेरी जॉब लगी मल्टीनेशनल कंपनी गुड़गांव में। वहां पे मैंने जॉब किया 2 साल। 2020 में जब पैंडेमिक आ गया ना, तो मैंने वहां पे जॉब छोड़ दी। एक्चुअली वही लोग निकाल दिए थे। उन्होंने मुझे मतलब निकाल दिया था, बट पीआईपी पे डाला था पहले। पीआईपी क्या होता है? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान बोलते हैं। 1 महीने का टाइम दिया उन्होंने कि 1 महीने में तो इंप्रूव कर जा, नहीं तो निकाल देंगे। कॉपी पेस्ट का काम था मेरा, क्या ही इंप्रूव कर लूंगा मैं। एक्सेल शीट पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मुझे पता था ये निकाल दे, मैं खुद ही रिजाइन देकर चुपचाप निकल लिया।
अपनी इज्जत अपने हाथ में है यार। और कॉपी पेस्ट का काम इतना मोनोटोनस होता है ना, एक जैसा ही होता है। 9 घंटे रोज आप किसी से कॉपी पेस्ट कराओ, ऐसा लगता है किसी ने चिड़िया उड़ खेलने के लिए दे दिया है। अब चिड़िया तोता मैं ना उड़ा रहा हूँ, बीच में बाघ बकरी उड़ जाती थी वर से। क्या कर सकते हैं अब? बट लोग क्या है ना, गुस्से में जाकर के ना रिव्यू गंदा डाल देते हैं कि गंदी कंपनी है, मत ज्वाइन करना, निकाल देते हैं ये लोग। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। मुझे मेरी कंपनी में एक चीज अच्छी लगी थी, वो था वहां का खाना। इंडियन बैचलर को आप खाना फ्री में खिलाओ, बहुत खुश होते हैं हम। 6 महीने में मैंने 12 किलो वेट गेन कर लिया था, इतना ज्यादा खा लिया था मैंने। वहां पे ना ब्रेकफास्ट में क्या होता है कि आईडी कार्ड होता है जिसको आप पंच करके जाते हो और कैफेटेरिया में खाना खाते हो। तो अब अलाउड तो नहीं खाना, तो मैं क्या करता, किसी और की आईडी लेकर के जाता, पंच करके घुस जाता था खाने के लिए कैफेटेरिया में। वहां पे ना एक दिन किसी वेंडर ने जो खाना चलाता है वो देख लिया था। अगले दिन मैं 7:45 बजे पहुंच गया, तो कहता, अरे कादिर भाई आज जल्दी आ गए। पीछे से मेरा मैनेजर निकल के कहता है, ए सुन, तेरा नाम कादिर है? मैंने बोला नहीं नहीं मनीष भाई, वो थोड़ा खाने वाने के चक्कर में। अच्छा सुन, मनीष मत बोल, मैं आज खुद आलोक हूँ। जॉब इंटरव्यूज बहुत सारे दिए मैंने, उसमें से ना मैंने 3 क्रैक कर लिया। 2 मल्टीनेशनल कंपनी, 1 स्टार्टअप का था। मैंने देखा कि मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब सिक्योरिटी तो है नहीं, इस बार स्टार्टअप ज्वाइन कर लेते हैं। स्टार्टअप ज्वाइन करने का एक और रीजन था, ये लोग ना एचआर बहुत ही मैनिपुलेटिव और खूबसूरत हारे करते हैं। क्योंकि मेरी वाली ने ना मेरा मन मोह लिया था। मैंने अपनी एचआर से पूछा, आपकी लीव पॉलिसी क्या है, छुट्टी की पॉलिसी क्या है? कहती, छुट्टी की कोई पॉलिसी ही नहीं है, आप जब मन करे छुट्टी ले सकते हो, आपको बस टीम को इन्फॉर्म कर देना है कि आप काम पे जा रहे हो और आपका यहाँ का काम खत्म हो गया है। 1.5 साल हो गया मुझे ज्वाइन किए हुए, इनका काम खत्म नहीं हो रहा है, ये शायद बताना भूल गए थे। All right guys, thank you so much. Please welcome back your host. वैसे ये ऋषभ तूने बिल्कुल सही कहा कि जब पता हो ना कि कंपनी निकालने वाली है तो खुद ही रेजिग्नेशन देके निकल जाओ। मुझे लग रहा है जिया के साथ भी यही हुआ है। उसको लगा कि अभी निकाल देंगे तो उससे पहले उसने अपनी जगह ये पिया को दे दिए। खबरदार है मोटा भाई, अगर मेरी दोस्त जिया के बारे में ऐसा कुछ भी बोला तो। अरे वो टीवी शो करने गई है दूसरा, और मूवी भी कर रही है साथ में। आपकी तरह उसके पास एक ही शो नहीं है। थैंक यू सो मच ऋषभ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.